Good morning, everyone. Today, in this video lecture, we are going to learn transformation of polar coordinate plane. So, in this topic, first we are going to learn rectangular coordinate plane to polar coordinate plane transformation. Then we will learn polar coordinate plane to rectangular coordinate plane transformation. तो यहाँ पे rectangular coordinate plane to polar coordinate plane transformation का मतलब है कि rectangular coordinate plane में कोई एक rectangular रेक्टेंगुलर पॉइंट दिया रहेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स को आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करना होगा। ऐसे ही पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई पॉइंट दिया रहेगा जिसके पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, उस पोलर कोऑर्डिनेट्स को आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन टू पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन टू पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करता हूँ। ये है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन। यहाँ पे मैंने ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस है। यहाँ पे कोई पॉइंट दिया है, मान लेट सपोज पी, और इसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इसको हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इसको हमें पोलर कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं इस पॉइंट P के जो पोलर कोऑर्डिनेट हैं वो r कॉमा थीटा है, यानी रेडियल वेक्टर r है और एंगुलर कोऑर्डिनेट क्या है, थीटा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये ओरिजिन है, इसको O से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे x और y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। x क्या है, एब्सिसा, और y क्या है, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन। तो इसको बाय डायग्राम कैसे समझ पाएंगे, बाय डायग्राम समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, पॉइंट P से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, y एक्सिस के जो जो ये लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है और x एक्सिस को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। सिमिलरली एक और लाइन मैंने ड्रॉ किया जो x एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस को किसी दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इन पॉइंट्स को मैंने m और n से डिनोट कर दिया है। ये पॉइंट m है और ये n है। तो ये OM क्या है, OM x होगा यानी एब्सिसा ऑफ पॉइंट P, और PM क्या होगा, y होगा यानी ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ठीक है, अब जैसे देखो इसी पॉइंट P के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, r और थीटा है। तो इसको बाय डायग्राम कैसे समझेंगे, तो इसी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन पे मैं एक पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करता हूँ, जहां ऐसे ड्रॉ करूंगा कि दोनों प्लेन की जो ओरिजिन और पोल हैं एक जगह या इस पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगी। तो इस एक्सिस को मैं पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या बोलूंगा, पोलर एक्सिस, और ये पॉइंट क्या होगा, ये पोल होगा, पोल। अगर मैं इस पॉइंट P के रेडियल वेक्टर की बात करूं तो रेडियल वेक्टर क्या होता है, इस पॉइंट P की पोल से डिस्टेंस, पॉइंट P की पोल से डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी वो रेडियल वेक्टर होगी, और जिसको हम लोगों ने आर क्या होगा, ये रेडियल OP होगा, और थीटा क्या होगा, एंगुलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये जो रेडियल वेक्टर है पॉइंट P का जो रेडियल वेक्टर है वो पोलर एक्सिस से जितना एंगल बनाता है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो थीटा होगा। ठीक है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है x गिवन है एंड y गिवन है। ये दोनों क्वांटिटीज हमें मालूम है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मतलब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पॉइंट को हमें पोलर कोऑर्डिनेट पॉइंट में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो मैं सबसे पहले ट्रेंगल OPM की बात करता हूँ, ट्रेंगल OPM, इन ट्रेंगल OPM की बात करता हूँ। ये ट्रेंगल OPM क्या है, एक राइट एंगल ट्रेंगल है। तो इस ट्रेंगल के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो OP का स्क्वायर क्या हो जाएगा, OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। ठीक है, OP की वैल्यू क्या है, OP रेडियल वेक्टर है, ये R है, R का स्क्वायर
प्लस ओ एम क्या है, एक्स एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी, एक्स का स्क्वायर, पी एम क्या है, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन, वाई का स्क्वायर। यानी यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। आर की वैल्यू क्या मिल के आई, ये मिल के आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने रेडियल वेक्टर को कैलकुलेट कर लिया, मतलब आर को कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा मेन मोटिव है थीटा को कैलकुलेट करना। एंगुलर कोऑर्डिनेट को कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, तो देखते हैं यहाँ पे एंगुलर कोऑर्डिनेट को कैसे कैलकुलेट करना है। इसी ट्रायंगल ओपीएम में, इसी ट्रायंगल ओपीएम की मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा क्या हो जाएगा ट्रायंगल ओपीएम में, टेन थीटा की क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है पीएम और बेस क्या है ओ एम। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे वाई बाई एक्स, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यानी एंगुलर कोऑर्डिनेट को भी कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ वाई एंड एक्स। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इस पॉइंट पी को, इस पॉइंट पी को, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन, पोलर कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अगर मैं इसको इरेज करूं तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टेन कॉमा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो रेडियल वेक्टर है उसको कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है। सिंपली आपको क्या करना है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पॉइंट जो दिया है उसके एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करना है और वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड करना है और उसका रूट ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे एंगुलर कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना थोड़ा एक टिपिकल टास्क है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, टिपिकल क्यों है, क्योंकि कभी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह सकता है, कभी कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में हो, कभी कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में हो, कभी कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें एंगुलर जो एंगल की वैल्यू लेनी होगी, एंगुलर कोऑर्डिनेट की वैल्यू लेनी होगी, वो डिफरेंट डिफरेंट लेनी होगी। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप एक अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करो। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये सिंपली आपको क्या करना होगा, जैसे कोई पॉइंट्स दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं एक्स कॉमा वाई दिया हो, तो दिया हो तो सबसे पहले एक अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करो। अल्फा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स, अल्फा की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली मॉड लगा करके। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू को हम लोग एज इट इज अल्फा लिखेंगे अगर ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर ये पॉइंट कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। थीटा की वैल्यू को हम लोग पाई माइनस अल्फा लिखेंगे अगर ये पॉइंट पी सेकंड क्वाड्रेंट में है। थीटा की वैल्यू को हम लोग माइनस पाई प्लस अल्फा लिखेंगे अगर ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है। इस थीटा की वैल्यू यानी एंगुलर कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम लोग लिखेंगे माइनस अल्फा अगर ये पॉइंट पी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इस तरीके से हम लोग रेडियल वेक्टर और एंगुलर कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें किसी पॉइंट पी के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इस प्रॉब्लम से और आपके कॉन्सेप्ट और अधिक क्लियर होंगे। ठीक है, तो जैसे ये है ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पॉइंट ए टू पोलर कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट ए दिया हुआ है जिसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं माइनस वन कॉमा वन, यानी एक्स कोऑर्डिनेट माइनस, ये एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वन है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है वन दिया हुआ है। तो आर की, तो इसको ट्रांसफॉर्म किस में करना है, इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें पोलर कोऑर्डिनेट इसके कैलकुलेट करने हैं, आर और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अभी हम लोगों ने देखा आर की वैल्यू क्या होती है,
मतलब रेडियल वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, इस पॉइंट P के रेडियल वेक्टर, इस पॉइंट A के रेडियल वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ये सिंपली होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का अंडर रूट। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा √2, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करने के लिए, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। अल्फा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, tan इनवर्स मॉड y/x। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है tan इनवर्स, y की वैल्यू क्या है 1 है, और x की वैल्यू क्या है -1 है। इसका मॉड लेते हो तो यहाँ पे आ जाता है tan इनवर्स -1। मॉड की एक खासियत होती है कि मॉड के अंदर कुछ भी हो, मॉड क्या करता है, उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। जैसे -4 मॉड लिखूं तो इसकी वैल्यू होगी 4, -3 मॉड लिखूं तो इसकी वैल्यू होगी 3, ठीक है। तो ये मॉड क्या होता है, किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 1, और ये हो जाएगा π/4। tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, π/4। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, एग्जैक्ट थीटा की वैल्यू। तो ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट ए गिवन है, जिसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, वो किस क्वाड्रेंट में है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये जो पॉइंट गिवन है वो पॉइंट ए, वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो एंगुलर कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू होगी पाई माइनस अल्फा, यानी ये क्या हो जाएगा, पाई-π/4, यानी इसकी वैल्यू क्या कैलकुलेट होकर के आएगी, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी 3π/4, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है हम लोगों ने, और आर की भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये √2 आ रही थी, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग लिख देंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन में √2, 3π/4, ठीक है। एक सिंपल तरीका होता है कन्वर्जन का, पोलर रेक्टेंगुलर टू पोलर ट्रांसफॉर्मेशन का, ये एक मेथड होता है, ठीक है। अब क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग देखेंगे पोलर टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब पोलर प्लेन में कोई पोलर कोऑर्डिनेट के, कोई किसी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, उसको आपको क्या उसको उससे आपको क्या कैलकुलेट करना है, उससे आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं, उस पॉइंट के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक पोलर कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन दोनों साथ ही साथ ड्रॉ करता हूँ, जिन इन दोनों के पोल और ओरिजिन कोइंसाइड करते रहेंगे, कोइंसाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करता हूँ। ये पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये क्या है, पोलर एक्सिस, पोलर एक्सिस, ये क्या है, पोल है। इसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट कर दूं अगर, तो ये पोल है, ठीक है। ये मैंने एक क्या ड्रॉ कर दिया, पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन। यहाँ पे एक पॉइंट P है, पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, r, हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, हमें इसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट P के ही x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। तो अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स r, हैं तो इसको बाय डायग्राम कैसे हम लोग समझ पाएंगे, बाय डायग्राम समझने की अगर कोशिश करें तो रेडियल वेक्टर क्या हो जाएगा, पॉइंट P की पोल से डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगी ये रेडियल वेक्टर हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस होगी क्या हो जाएगी, ये रेडियल वेक्टर हो जाएगा। और थीटा क्या होगी, ये रेडियल वेक्टर पोलर एक्सिस से जितना एंगल बनाता होगा, इस तो थीटा कहते हैं, एंगुलर कोऑर्डिनेट कहते हैं इसे, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब देखो, जैसे इसी पॉइंट P के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की मैं बात करूं तो x और y की वैल्यू क्या होगी, मान लो ये क्या है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है,
ये माइनस एक्स एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट पी के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को कैसे प्लॉट कर पाएंगे इस पोलर कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो इसको प्लॉट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पॉइंट पी से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो वाई एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वो। सिमिलरली एक मैंने और लाइन ड्रॉ कर किया जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और क्या करती हो, ये वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो। मान लो इस पॉइंट को मैंने क्या ना डिनोट कर दिया एम से और इस पॉइंट को एन से डिनोट कर दिया। तो यहाँ पे ओ एम जो है वो एक्स होगा और पी एम जो होगा वाई होगा। ओ एम एब्सिसा होगी पॉइंट पी की और पी एम होगा क्या होगा, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, हमें गिवन क्या है, हमें आर थीटा गिवन है और इसको कन्वर्ट किस में करना है, एक्स कॉमा वाई में मतलब एक्स और वाई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब जैसे मान लो मैं बात करूं ट्रायंगल ट्रायंगल ओ पी एम की, ट्रायंगल ओ पी एम की, ट्रायंगल ओ पी एम में अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू लिखूं तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस बाई हाइपोटेनियस मतलब ओ एम बाई ओ पी। बेस क्या है, बेस एक्स है और हाइपोटेनियस क्या है, आर है। यानी यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये वैल्यू होगी एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, आर कॉस थीटा। सिमिलरली इसी ट्रायंगल ओपीएम में अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू लिखना चाहूँ तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, पी एम, हाइपोटेनियस क्या है, ओ पी हो है। पी एम की वैल्यू क्या है, वाई है, ओ पी की वैल्यू आर है। यानी वाई की वैल्यू क्या कैलकुलेट होकर के आएगी, आर साइन थीटा। ठीक है, आर साइन थीटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, इस तरीके से हम लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन में कन्वर्ट कर लिया। यानी हम लोगों ने क्या किया, आर और थीटा को कन्वर्ट कर लिया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन में। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लो कन्वर्ट पोलर कोऑर्डिनेट 1,π/4 टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, इसके पोलर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1, बाई सॉरी 1, π/4 दिया हुआ है पोलर कोऑर्डिनेट। यानी आर की वैल्यू, रेडियल वेक्टर की वैल्यू 1 दी हुई है और एंगुलर कोऑर्डिनेट की वैल्यू थीटा की वैल्यू π/4 दी हुई है। इसको कन्वर्ट करना है x कॉमा वाई में। ठीक है, तो x की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की है। x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू होती है r cos थीटा। r की वैल्यू क्या है, 1 है, मल्टीप्लाइड बाई cos π/4। cos π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 इंटू 1/√2। यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2। यानी x कोऑर्डिनेट आपका कैलकुलेट होकर क्या आएगा, वो 1/√2 होगा। ठीक है, सिमिलरली y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट, मतलब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, y की वैल्यू होगी r साइन थीटा। r यहाँ पे क्या है, 1 है और साइन साइन π/थीटा की वैल्यू क्या है, π/4। तो 1 इंटू साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। यानी ये हो जाएगा 1/√2। y की वैल्यू 1/√2 आई। यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को की वैल्यू क्या आई, 1/√2 कॉमा 1/√2। ठीक है, यानी हम लोगों ने इस पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट पॉइंट को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये था आज के लिए। तो इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं
स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जितने भी प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।